गीजा के पिरामिड, जिनकी चोटियां सूरज की पहली किरणों को छू रही हैं। यह एक ऐसा नजारा है जो सदियों से यात्रियों, विद्वानों और बादशाहों को हैरान करता आया है। मिस्र के ये प्राचीन पिरामिड जो इतने सालों से खड़े हैं, ये बताते हैं कि इंसान कितना कुछ कर सकता है। उनकी सोच और जिद कितनी ज्यादा थी, लेकिन इनके अंदर भी कुछ राज छुपे हैं, ऐसे रहस्य जिन्होंने हमें हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। ये बहुत बड़ी इमारतें जो रेत और समय से बनी हैं, हमें ऐसे सवालों के सामने ला खड़ा करती हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। ये कैसे बने, क्यों बनाए गए, क्या ये सिर्फ कब्रें थीं या कुछ और भी बड़ा? इन सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में, पुरानी कहानियों और किंवदंतियों के पीछे छुपे हैं। हवा रेत के टीलों पर धीरे धीरे बह रही है, मानो कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था, जो एक जालिम राजा के लिए दिन रात काम करते थे। दूसरे लोग कहते हैं कि ये इमारतें एक ऐसी सभ्यता की निशानी हैं जो हमसे कहीं ज्यादा आगे थीं और जिसे हम भूल चुके हैं। क्या ये एलियंस की मदद से बनाए गए थे, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? हर एक पत्थर जिसे बड़ी सफाई से काटा और रखा गया है, एक कहानी बयां करता है। दिमाग की कहानी, लगन की कहानी और एक ऐसे रहस्य की कहानी जो हमें अपनी ओर खींचता है। इन रहस्यों को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब फिरौन राज करते थे और गीजा का रेगिस्तान एक भरा पूरा निर्माण स्थल हुआ करता था। चौथे वंश के ताकतवर फिरौन खुफू के समय में गीजा का महान पिरामिड बनाया गया था। खुफू आसमान तक पहुंचना चाहता था, मरने के बाद भी राजा बने रहना चाहता था। इसी चाहत से खुफू ने एक ऐसा स्मारक बनाने का फैसला किया जो उसकी ताकत और शान दिखाए। यह जिम्मेदारी वास्तुकार हेम्यूनु को दी गई, जो उस जमाने के सबसे तेज दिमाग वालों में से एक थे। लेकिन एक ऐसी इमारत बनाना जो लगभग 500 फीट ऊंची हो, जिसमें लाखों टन पत्थर लगे हों, यह कोई आसान काम नहीं था। हेम्यूनु और उनके इंजीनियरों ने नील नदी के पानी का इस्तेमाल किया, तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया और हजारों मजदूरों के पसीने और मेहनत का सहारा लिया। पिरामिडों का बनना, खासकर गीजा के महान पिरामिड का बनना, यह दिखाता है कि इंसान कितना कुछ सोच सकता है और मिलकर कितना कुछ कर सकता है। गीजा के पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख पत्थर लगे थे, जिनमें से हर एक का वजन 2.5 से 15 टन के बीच था। इन बड़े बड़े पत्थरों को दूर दूर से लाया जाता था, नावों में भरकर नील नदी के रास्ते लाया जाता था और फिर उन्हें निर्माण वाली जगह तक पहुंचाया जाता था। एक बार जगह पर पहुंचने के बाद पत्थरों को बड़ी सफाई से काटा जाता था और लकड़ी के तख्तों, लट्ठों और लीवर की मदद से उन्हें धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया जाता था। ढलान, जो मिट्टी और ईंटों से बने होते थे, उनका इस्तेमाल इन पत्थरों को पिरामिड के ऊपरी हिस्से तक ले जाने के लिए किया जाता था और हर स्तर के पूरा होने पर ढलान को और ऊंचा और बड़ा बनाया जाता था। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि पिरामिडों को इंसानों ने ही बनाया था, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यह सवाल उठाते हैं कि क्या इन पिरामिडों को बनाने में किसी दिव्य शक्ति का हाथ था। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास उस समय जो तकनीक थी, उसे देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि इतने बड़े और सटीक स्मारकों का निर्माण सिर्फ इंसान नहीं कर सकते। क्या यह हो सकता है कि एलियंस, जिनके पास ज्यादा तरक्की याफ्ता तकनीक थी, उन्होंने पृथ्वी पर आकर इन पिरामिडों को बनाने में मदद की थी? क्या पिरामिड यह साबित करते हैं कि एलियंस हैं और यह कि वे पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं? हालांकि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अक्सर इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता और ये सिर्फ अंदाजे और कल्पनाएं ही रहती हैं। सदियों से पिरामिडों ने अपने रहस्यों को छुपाए रखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, जैसे कि जमीन के अंदर देखने वाले रडार और म्यूनन टोमोग्राफी, इन प्राचीन इमारतों के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की है। इन तरीकों से हमें ऐसे छिपे हुए कमरे, रास्ते और खाने मिले हैं जिनके बारे में पहले किसी को पता नहीं था
जिससे हमें यह समझने में मदद मिली है कि गीजा के पिरामिड कैसे बने थे और उनका क्या मकसद था। 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि उन्हें गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा खाली स्थान मिला है, जिसे बेके फिग वॉइड कहा जा रहा है। यह रहस्यमयी जगह जो कम से कम 100 फीट लंबी है, यह समझने में मदद कर सकती है कि पिरामिड कैसे बना था, या हो सकता है कि इसमें फिरौन खुफू के जमाने की कोई बेशकीमती चीज छिपी हो। प्राचीन मिस्र के लोग खगोल विज्ञान के बारे में काफी कुछ जानते थे और उनके स्मारकों को अक्सर तारों और ग्रहों की गतिविधियों से जोड़ा जाता था। गीजा के पिरामिड भी इस मामले में अलग नहीं है। यह देखा गया है कि तीनों पिरामिडों की स्थिति आकाश में तारों के एक समूह ओरियन के बेल्ट से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह कोई संयोग नहीं है। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि ओरियन का संबंध ओसिरिस से है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता थे, और यह कि पिरामिडों को इस तरह बनाया गया था ताकि मृत फिरौन की आत्मा आसानी से स्वर्ग में पहुंच सके। गीजा के पिरामिड सिर्फ पुरानी इंजीनियरिंग के नमूने नहीं हैं। ये मानव इतिहास और रचनात्मकता के चिन्ह हैं जो कभी नहीं मिटेंगे। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। सदियों से इन्होंने कलाकारों, लेखकों और वास्तुकारों को प्रेरणा दी है, जिन्होंने अपने काम में इनकी खूबसूरती और रहस्य को दिखाने की कोशिश की है। आज गीजा के पिरामिड दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक हैं, जहां दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। ये अतीत की आवाज हैं जो हमें यह बताती हैं कि मानव सभ्यता ने क्या क्या हासिल किया है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। जैसे ही सूरज डूबता है, रेगिस्तान पर फिर से एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है और गीजा के पिरामिड अपनी सारी शान के साथ नजर आते हैं। तारे ऊपर चमक रहे हैं जैसे वे हजारों सालों से चमकते आ रहे हैं और इन शांत पहरेदारों पर अपनी रोशनी डाल रहे हैं। रेत और समय से परे ये खड़े हैं, अनंत काल के रक्षक, जिनके अंदर अनगिनत रहस्य छुपे हैं, और हम उनके रहस्यों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके आश्चर्य से हैरान होते हैं और उन लोगों के हौसले को सलाम करते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। गिज़ा के पिरामिड जो दिखाते हैं कि इंसान क्या क्या सोच सकता है, हमें यह सोचने, कुछ नया करने और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह ढूंढने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।